गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम काव्य खंड का पाठ 3 करने जा रहे हैं। सेनापति 2 पाठ हमने छुट्टियों से पहले किए थे। पाठ 3 काव्य खंड का है सेनापति। तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं इनका कवि परिचय बता रही हूँ। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। विक्रम संवत और ईस्वी सन इन दोनों में 57 साल का अंतर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सेनापति के पिता का नाम गंगाधर और पितामह यानी कि दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। सेनापति रीतिकाल के महान व भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से कवियों में वे सेनापति की भांति ही थे। सेनापति राम भक्त कवि थे और इन्होंने अपने काव्यांश के अंदर श्लेष अलंकार का प्रयोग विशेष रूप से किया है। इन्होंने किसी भी कवि का अनुसरण नहीं किया। इनकी 2 मुख्य रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा और इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण भी किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि है। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। फारसी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है अपने काव्यांश में। इनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की मुख्य रूप से प्रधानता है। प्रसाद गुण और ओज गुण दोनों ही की प्रधानता इन्होंने अपने काव्य में रखी है। भाव गांभीर्य इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में संकलित 4 कवित्त इन्होंने लिखे हैं। कवित्त कहते हैं छंद को। प्रथम कवित्त में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने बसंत को ऋतुराज के रूप में प्रस्तुत करते हुए बसंत ऋतु की सभी दृश्यावलियों का चित्रण किया है, जैसे कि खिले हुए फूल, कोकिल की कूक, भंवरों की गुंजार, फूलों की मधुर गंध। यह सब तो रूपक अलंकार के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। द्वितीय कवित्त में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का श्लेष के माध्यम से वर्षा के रूप में वर्णन किया है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्म के पक्ष में भी बताया है और वर्षा के पक्ष में भी इन्होंने वर्णन किया है। तीसरे कवित्त में वर्षा ऋतु के श्रावण मास के दृश्य चित्रित है, जिसमें चमकती हुई बिजली, इंद्रधनुष, श्याम घटा, कोयल, मोर का कलरव, चारों ओर बरसते जल का शब्द चित्रांकित हुआ है। और चतुर्थ कवित्त में इन्होंने शीत ऋतु का वर्णन किया है। इस छंद में कवि ने शीत ऋतु को संसार पर आक्रमण करने वाले योद्धा का रूप प्रदान किया है। साथ ही शीत ऋतु के विविध दृश्यों का भी चित्रण किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 कवित्त लिखे हैं। तो इनकी भाषा ब्रज है। कवित्त इन्होंने छंद कौन सा लिया है? कवित्त लिया है। अलंकार में श्लेष और रूपक अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। और इनका काव्य कैसा है? भाव गांभीर्य पूर्ण। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं। ये आप अपने, जैसे कि इसमें सप्रसंग व्याख्या है तो उसके विशेष के बिंदु में आप लिख सकते हैं।
पहला काव्यांश है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंद जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। आवे आस पास पूपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। बरन बरन से तात्पर्य भांति भांति या भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के रंगों के। तरु यानी वृक्ष, चतुरंग यानी सेना के जो 4 रंग होते हैं, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल 4 होते हैं। एक तो पैदल सैनिक चलते हैं, कुछ सैनिक होते हैं जो रथ पर चलते हैं, कुछ सैनिक घोड़े पर चलते हैं और कुछ सैनिक हाथी पर चलते हैं। तो इस प्रकार से सेना के 4 रंग माने गए हैं। तो यहाँ चतुरंग उसी को कहा गया है। दल सेना के लिए प्रयोग हुआ है। लहियतु से तात्पर्य संग लिए हुए। बंदी यानी यशगान करने वाले। जिमी यानी के समान। बिरद से तात्पर्य यश। कोकिल यानी कोयल। मधुप यानी भंवरे। गहियतु है यानी ग्रहण करते हैं। पुहुपन की यानी कि फूलों की या पुष्पों की भी कह सकते हैं हम। सुबास यानी सुगंध। माझ यानी बीच में। और ऋतुराज यहाँ कहा गया है सभी ऋतुओं का राजा। किसे कहते हैं? जो सबसे सुंदर ऋतु है, बसंत ऋतु। तो प्रस्तुत कवित्त छंद कवि सेनापति की रचना कवि रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ऋतु वर्णन पाठ से ली गई है। इस कवित्त में कवि ने वसंत ऋतु को क्या कहा है? ऋतुराज बताया है और उसके आगमन पर प्रकृति के जो विविध रूप, विविध दृश्य जिनमें बदलाव आया है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो ऋतुओं के राजा वसंत आ रहे हैं और उनके साथ उनका सारा राज समाज भी आ रहा है। वसंत ऋतु आने पर वनों और उपवनों में विविध रंग रूपों वाले वृक्ष फूलों से सज गए हैं। यानी कि बरन बरन तरु फूले उपवन, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे रूपों वाले फूल वृक्षों पर सज चुके हैं। यही ऋतुओं के राजा वसंत के साथ आ रही मानो चतुरंगिणी सेना है। अब चारों तरफ जो फूल वृक्षों पे आच्छादित हो गए हैं, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो ऋतुओं के राजा जो वसंत हैं वो अपने साथ अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर आए हैं। कोयलों का कोकना ही राजा वसंत के गुण गायकों द्वारा उनके यश का वर्णन है। बंद जिमी बोलत बिरद बीर कोकुल है। यानी कि बंदी यशगान करने वाले के समान, जिमी यानी के समान, बिरद यानी यश, कौन कर रहा है? कोकिल। कोकिल उनका यशगान कर रही है, कूक कर या अपनी मधुर आवाज़ में बोलकर। वसंत ऋतु के आगमन का यशगान कौन कर रहा है? कोयल। फूलों पर गुंजार कर रहे भंवरे संगीतकारों का रूप ग्रहण किए हुए हैं। गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। यानी कि जो फूलों के ऊपर गुंजार कर रहे भंवरे हैं वो संगीतकारों की भांति प्रतीत हो रहे हैं, मानो उन्होंने संगीतकारों का रूप ग्रहण कर लिया है। चारों ओर से फूलों की सुगंध आ रही है जो सोने में सुगंध होने की, दुगुना आनंद होने की कहावत को सिद्ध कर रही है। अब सोने में सुगंध कैसे? क्योंकि सोने के समान ही सरसों के पीले पीले फूल जो है उनमें से सुगंध का छा जाना ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सोने में सुगंध होने की बात प्रत्यक्ष हो रही है। सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। आज चारों ओर
सुंदरता ही सुंदरता छाई हुई है। सभी प्राणी सुखी हो रहे हैं, यह सारा साज बाज ऋतुराज बसंत के आगमन के उपलक्ष्य में हो रहा है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। यानी कि ऋतुराज वसंत के आगमन के उपलक्ष्य में ही ये सारे साज बाज सजे हुए हैं। तो इसके विशेष में हम यही लिखेंगे, ब्रज भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है और शब्द चित्रांकनमय है, यानी कि चित्र के द्वारा, चित्रांकन के द्वारा आच्छादित किया हुआ वर्णन इसमें किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हम कवि परिचय और ये एक पद करेंगे। आप कवि परिचय ध्यान से एक बार सुने और ये एक पद भी, और इसकी व्याख्या मैं आपको भेज दूंगी, तो वो आप अपनी कॉपी में करें, और कवि परिचय भी। थैंक यू।